Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज फिर से जो है मैंने सीडीपी की आपके सामने 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को चलाया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होगा भैया, आपको पता है कि बिल्कुल या तो पॉजिटिव बताना है फिर निगेटिव ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सुपर टेट भी देना होगा लास्ट में। सो सुपर टेट के लिए मैक्सिमम 30% आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस सेक्शन को चलाया हुआ है आपके लिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है हमारे सीडीपी के। देखो क्वेश्चन है कि शिक्षक ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। अब टीचर है, ठीक है, टीचर ने 3 बातें इतनी अच्छी बताई है बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन एक बात इतनी निगेटिव है, वही आपको चूज करनी है। देखो शिक्षक के अलावा यानी कि जो नहीं हो सकता, 3 बातें तो हो सकती है लेकिन एक बात नहीं हो सकती। जब आपकी कोई भी हम समस्या को सॉल्व करते हैं तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए और किस टाइप से आपको जो है नहीं यहाँ पर करना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है कि क्या होगा। अगर देखें कि भैया कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने से, या फिर जब विद्यार्थी स्वयं से कोई वर्क कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से, या फिर मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने से, या फिर मुक्त खेल के लिए समय देने से। सो भैया 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन निगेटिव है। सो जो आपका एक ऑप्शन निगेटिव है वो है आपका यहाँ पर बी, कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई वर्क करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो एक्टिविटीज करके अपने वर्क को कर रहा है और आप लोग बोल दो, या तो टीचर्स लोग बोलते हैं, फिर स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं, फिर आपके जो पेरेंट्स लोग बोलते हो, कोई भी बोल दो, तो टीचर्स लोग अगर आपको बोल देते हैं कि आपसे नहीं होगा, आपकी बस का नहीं है, आप रहने ही दो, तो अगर बच्चा मोटिवेट भी है, वो एक्टिविटी भी है, तो भी वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ऊब जाएगा। वो सोचेगा यार मुझसे नहीं होगा, जब मेरे को ये इस टाइप से बोल रहे हैं। अगर उससे आता भी है, वो करना भी चाह रहा है, तो उसको इस टाइप से जो है यहाँ पर रिकवर किया गया है कि तुझसे तो नहीं होगा, तू रहने दे, तू बैठ जा बस आराम से, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम आराम से अपना खेलो कूदो और मजे लो, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों का कुबा रहे हैं, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट उसको कर रहे हैं। तो ये क्या है भैया, ये गलत है। एक टीचर कभी भी ऐसा नहीं करता है। अगर टीचर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो ये कभी नहीं कहेगा कि हाँ तुम तो इसको नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम इतने एक्टिविटीज़ नहीं हो, तुम इतने माइंडेड नहीं हो, है ना। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकती है, हानिकारक सिद्ध हो सकती है ना। बाकी सारे ऑप्शंस को देखें कि हाँ भैया जो सारे ऑप्शंस है कि बिल्कुल बच्चे को इतने अवसर उपलब्ध कराना जो कि असीमित हो, आपके बिल्कुल सृजनात्मक रूप में हो, चारों डायरेक्शन में, जो बच्चा सीख सके, सोच सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। या फिर उसको बिल्कुल प्लेइंग भी देनी चाहिए, उसको खेल का ग्राउंड भी देना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए और बिल्कुल मुक्त टाइप के क्वेश्चन उसके सामने होने चाहिए। इस टाइप से नहीं कि सीमित हो सिर्फ पढ़ने, नहीं, जो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से और भी ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग सोच सके चीज़ों को। क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है निगेटिव है। सेकंड क्वेश्चन है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी ब्लैंक इकाई कौन सी है भैया। रूपी में, सौनिम है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, या फिर वाक्य है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है, सो वो है आपकी रूपी। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन आप सिर्फ ओनली स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लास्ट में क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं ये आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, एक आपका यहाँ पे जो है नंबर कट हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस को। क्वेश्चन के ऑप्शन है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, या फिर संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, या फिर बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया को एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, या फिर विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लिया आपके सामने बहुबुद्धि, आपके सामने बहुत सारी बुद्धि है, तो बहुत सारी बुद्धि का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर सारे ऑप्शन को देखें कि बिल्कुल भैया हम जो है अपने कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट से, तो हम उसको विभिन्न तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ग्रेट है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने तो काफ़ी हमारे जो मतलब कि IQ लेवल है काफ़ी बेटर है, इंटेलिजेंस काफ़ी सुपर है हमारी। तो हम किसी भी क्वेश्चंस को या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स को, है ना, वो उसको हम अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं उसके लिए। या फिर अगर देखा जाए कि यहाँ पर विभिन्न तरीकों से हम सीखने के तरीके को हल कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपके लिए काफ़ी क्या है, बहुत ही अच्छा है। या फिर कह सकते हैं जो आपकी संवेग है, संवेग जो आपकी प्रेम है, भाव है ना, जो आपका डर है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी IQ लेवल से प्रभावित नहीं होते हैं। और फिर भैया यहाँ पर पूछा है कि जो नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका सी ऑप्शन की बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया का एक विशेष समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। क्या, देखो आप बताइए मेरे को,
मान लीजिए आप बहुत बुद्धि है, आपके सामने बहुत प्रकार की बुद्धि है ना, IQ लेवल काफ़ी बेटर है, गॉड गिफ्टेड है आप। अब मान लीजिए जब आप गॉड गिफ्टेड हैं तो क्या सिर्फ आप ओनली जो है अपनी यहाँ पे जो भी आप यूज़ करते हैं, मतलब कि जो भी अपनी माइंड्स को लगाते हैं किसी भी वर्क में, क्या सिर्फ ओनली आप उसको सीमित तरीकों में लगाते हैं या फिर आप उसको विशिष्ट में लगाते हैं? तो आप मेरे को ही बताइए पहले तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी IQ लेवल जो बुद्धि है सिर्फ ओनली आप उसको विशिष्ट चीज़ों में ही यूज़ करते हैं, है ना, सीमित कार्यों में आपकी बुद्धि नहीं लगती। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे को एक गिलास पानी ला के दो, फिर आप एक गिलास पानी पीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे, गिलास उठाएंगे कहाँ पे रखा हुआ है ना, फिर उसको क्या करेंगे, पानी से रिकवर करेंगे, फिर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, अचीव करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपने पानी पी लिया, है ना। तो ये है आपका पानी पीने का टाइमिंग और ये है आपका पानी पीने का तरीका। तो ये क्या है आपको पता है और ये सीमित वर्क है और ये भी आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग हुआ है। मान लीजिए मैंने छोटे बच्चों को बोल दिया कि बच्चे पानी लेके आओ और गिलास उठाओ और पानी लेके आओ, वो छोटा बच्चा है वो नहीं समझेगा, वो नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो वो भी क्या है, सिर्फ ओनली अपनी बुद्धि का यूज़ विशिष्ट में ही नहीं लगाएगा, पहले वो स्टार्टिंग से बिल्कुल छोटे वर्क में लगाएगा, बाद में वो जो है विशिष्ट में लगाएगा। तो वो जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि सिर्फ ओनली आपको स्टार्टिंग से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये गलत है आपका कहीं ना कहीं, क्लियर है। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा बहुत सरल या कठिन लक्ष्य को चयन करने की प्रवृत्ति है, फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि है, फिर कह सकते हैं कि बाह्य कारक। सो भैया सीखने के लिए अधिकतम रूप से आपको जो है मोटिवेट करता है वो ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर देखें यहाँ पर कि असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तो ये कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बाह्य कारक, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं है। सो बिल्कुल पॉजिटिव है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। जब बच्चा है ना, जब बच्चा खुद से सीखने के लिए इतना तत्पर है कि वो जो है इतना मोटिवेट है कि हाँ भैया मेरे को तो सिर्फ ओनली अपना लक्ष्य दिख रहा है, लक्ष्य मेरा क्या है, CTET को तोड़ दो, CTET अब की बार हमारा टारगेट है CTET को क्वालिफाई करना, और CTET आपका लक्ष्य है। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आपको क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप से एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, फिर लास्ट में क्या करना है, किस टाइप से आपको जॉब मिलेगी, आपका मेन लक्ष्य क्या है ना। सो आप क्या है, पूरे व्यक्तिगत संतुष्टि है, पर्सनैलिटी है आपकी पर्सनैलिटी बताती है हाँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मेरे को क्या करना है, फिर मेरे को क्या बनना है ना। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए यहाँ पर पूरे मोटिवेट है। तो ये होता है आपका यहाँ पर C करेक्ट होगा। बाकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये नहीं कि हाँ वो निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन पूरा ही पॉजिटिव नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हिला देते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ब्लैंक रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, उस तरीके से, फिर मध्यम तरीके से, फिर कम से कम, या फिर पूर्ण। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः भैया उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते, जो आपका IQ लेवल होता है वो सामान्य रूप से ऊंचे, यानी कि सामान्य से मतलब कि जो है वो आपका इजी वे से हार्डवेयर तक जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु ब्लैंक वर्ष होगी। बताना है आपको 14, 15, 12 या फिर 85। देखो 16 वर्ष का बच्चा है जो उसकी IQ लेवल के अकॉर्डिंग वो अपनी परीक्षा में 75% नंबर यहाँ पे लाता है, मार्क्स को लाता है। आपको ज्ञात करना है कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी, क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिया हुआ है। सो भैया वो होगी 12। अभी 12 क्यों होगी, क्या रीज़न है, देखो सोल्यूशन है, मैं बताऊँगी आपको। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है भैया कि IQ इज इक्वल टू MA/C, यानी कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। तो पहले IQ लेवल, IQ कितना है 75 है, C कितना है 16 वर्ष, यानी कि वास्तविक आयु कितनी है 16 दी हुई है यहाँ पर। अब देखो कैसे निकालना है, 75 इज इक्वल टू MA ऊपर रखो, CA नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 75 गुणे MA/16 है गुणे 100। अब देखो कैसे चूज करना है इसको, कैसे कैसे निकालना है। सो भैया कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो क्या रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसको पहले रख लीजिए, ठीक है, MA पहले रख लीजिए, मानसिक आयु पहले रख लो, और फिर 75 जो आपकी यहाँ पर दी हुई है बुद्धि लब्धि, और गुणे में उसकी वास्तविक आयु कर दो, ऊपर में 100 कर दो। इसको कटफट कर लो। देखो कटफट कैसे करना है, जैसे कि भैया आप कह सकते हैं 25 चौका 100 हो गए, 25 या 75 हो गए, और भैया 4 4 12, 4 चौक 16 हो गए, 4 ते कितने होते हैं भैया 12 होते हैं। तो इस टाइप से जो है ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकल कर आए। तो इस टाइप से जो है अगर आपकी थोड़ी भी यहाँ पर मैथ्स की थोड़ी भी जो है कैलकुलेशन बेटर है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है और बस फॉर्मूले के रखियो और फिर गुने में शो कर दो और बस निकाल लो, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी है। आगे फिर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ब्लैंक
का ब्लैंक जरूर होना चाहिए, किस प्रकार का क्या होना चाहिए, अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन या फिर विद्यार्थियों का बहिष्करण। सो इसमें क्या होना चाहिए, तो भैया करेक्ट है बिल्कुल, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का ही समावेशन होना चाहिए ना। देखो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। जब आप कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, जो भी है आपकी, है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए भैया, सबसे पहले तो मेन है आपके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स का समावेश होना चाहिए, समान रूप से करना चाहिए सभी को इक्वल रूप से। तो ये बेटर है, इतना ज़्यादा है हार्ड नहीं है। आगे देखते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय मतलब कि जो नहीं होना चाहिए, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, अक्षमता संवर्धन। तो सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, किसके सिवाय, जो कि नहीं होना चाहिए। सो वो है भैया आपका क्या, पृथक्करण, अलग करना। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, मतलब कि कोई समावेशन रूप से बच्चे हैं, समावेश रूप से शिक्षा को अचीव करते हैं, तो उससे ये नहीं कि हाँ आप जो है पृथक्करण कर दो, उसका अलग अलग करके बच्चों को बांट कर उसको जो है शिक्षा प्रदान करो, तो ये गलत है। जबकि बिल्कुल समावेशन रूप से बच्चों को संवेदनशील बनाइए, अभिभावकों की भागीदारी भी होती है, बिल्कुल अक्षमता संवर्धन भी आती है ना। सो भैया पृथक्करण ये गलत है कि आप जो है समावेश से हटाकर उनको अलग अलग कर दो और अलग अलग प्रकार से उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा दो, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस आउट ऑफ भैया 10th या फिर 15th जितने भी थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, प्लीज़। और वीडियोस को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप की बेहतरीन वीडियोस आपके सामने डेली वाइज आने वाली है। क्लियर है। सो फिर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये मेरे को बताना है। सो फिर चलिए आप देख सकते हैं, फिर से मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लिया करो, आपके सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी जो सीएगी यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, मैक्सिमम वो 1 ईयर तक का डाटा आता है, मैक्सिमम जो बैक 1 ईयर, जैसे कि अब आपका 2021 में एग्जाम्स होगा तो 2021 के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2020 में भी क्या क्वेश्चन थे वो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो 1 साल का जो भी आपका पुराना डाटा होता है सीए का, वो भी आपको याद रखना है। क्लियर है। और भैया आप जो है यहाँ पर सीडीपी क्लासेस देख सकते हैं, ये है जो है मैंने पहले मतलब कि कल मैंने अपलोड किया था, तो आप उसको देख सकते हैं जाकर। सो फिर चलो भैया मिलते हैं, तब तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो बता देना, ओके। और वीडियोस कैसा लगा जरा थम्स अप तो कर दीजिए करा, इतनी मेहनत करते हैं यार। सो फिर चलो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।